नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के वनवास में से लगभग 11 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत किया। वो स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट एक ऐसा पावन तीर्थ स्थल है जहां पर वाल्मीकि और अत्रि मुनि सहित तमाम ऋषियों, मुनियों और तमाम देवी देवता वास करते हैं। वहीं पर भगवान श्री राम ने भी अपने वनवास के दिनों में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। कामतानाथ मंदिर कामदगिरी पर्वत पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री राम और सीता निवास करते थे। वहीं पास में ही स्थित एक लक्ष्मण पहाड़िया नाम से स्थान है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण जी वहां से श्री राम और सीता जी की रक्षा के लिए पहरा देते थे। तो चलिए मेरे साथ पावन चित्रकूट घूमने। ये कामदगिरी मंदिर है। बहुत ही भीड़ लगी हुई है भक्तों की यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जय हो, कामदगिरी मंदिर है। बहुत ही माता कौशल्या मंदिर है। भगवान श्री राम जब अपने पिता दशरथ के वचनों को सत्य करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में आए तो सबसे पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। भारद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, यदि आप चाहो तो अपने वनवास काल का समय यहाँ आराम पूर्वक सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम हुआ है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और रमणीय है। जब भारद्वाज जी ने भगवान श्री राम से ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, आप जैसे श्रेष्ठ ऋषियों को ऐसा ही कहना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, परंतु यहाँ से हमारी जनपद अयोध्या नज़दीक पड़ती है, तो वहाँ से मुझसे नित्य मिलने वाले लोगों का आना जाना बना रहेगा। इसलिए आपकी तपस्या में भी विघ्न पड़ेगा और हमारा वनवास का समय भी सुखपूर्वक नहीं व्यतीत हो पाएगा। इसलिए हमारे रहने के लिए आप कोई अन्यत्र स्थान सोच समझ कर बताइए, जहाँ विदेह राजनंदिनी जानकी भी मेरे साथ में अपने वनवास का समय सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। तो भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर भारद्वाज ऋषि ने कहा कि हे तात, यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक अत्यंत सुंदर रमणीय पर्वत है जो चित्रकूट के नाम से विख्यात है। वहाँ पर बहुत से लंगूर वास करते हैं। वहाँ बहुत से ऋषि जो सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके शरीर सहित स्वर्ग को जा चुके हैं। आप उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालिए और उसी पर्वत पर निवास करिए। भारद्वाज मुनि के आदेशानुसार भगवान श्री राम जब यमुना नदी को बेड़ा बनाकर पार करके और वाल्मीकि आश्रम पर पहुँचे तो महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी ने भी प्रणाम किया। तो जो महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, उन्होंने भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे ऋषिवर, आपने तो इन्हें जो है भगवान राम ने आपको ब्राह्मण मानकर प्रणाम किया, परंतु आप इन्हें जो है क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा जो है कि मैं भगवान राम मुझे ब्राह्मण मानकर प्रणाम कर रहे हैं और मैं भगवान श्री राम को जो है अपना और आपका सबका पालनहार मानकर प्रणाम कर रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि आप हमारे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिवर कहा सुनहु रघुनायक आश्रम कहूँ कतहु करहु सुखदायक। आप जो है अपने रहने के लिए कोई जो है सुखपूर्वक रहने के लिए एक चित्रकूट पर्वत पर एक जो है आश्रम बना लीजिए। तब भगवान श्री राम जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण के से कहा कि हे लक्ष्मण, रहने के लिए जहाँ रहना होता है तो एक स्थान चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने एक पर्णकुटी का निर्माण किया जो कामदगिरी पर्वत और मंदाकिनी नदी के मध्य पर बनी थी। उसका नाम था पर्णकुटी। वो लकड़ियों की से बनाई गई थी और उसका वास्तु दोष की शांति करके भगवान ने निवास किया। इस पर्वत पर जो है रहने के लिए 2 कुटियाँ भगवान ने बनाया, एक रहने के लिए और एक जो है ध्यान साधना के लिए।
फिर जब भगवान उसमें विराजमान हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, ये त्रेता युग का प्राचीन राम चबूतरा भी कहा जाता। यहाँ भगवान नित्य बैठते थे और वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि वेद पुराण और इतिहास सुनाते थे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि भेष धर रति ऋतुराज समेत। जैसे कामदेव अपनी पत्नी रति और पुत्र वसंत के सहित मुनियों के भेष में वास करता हो, उसी प्रकार भगवान श्री राम इस पर्वत पर वास करते थे। और इस पर्वत के 4 मुख हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो चारों मुखों का पूजन करते थे। और ये भगवान श्री राम की तपोस्थली भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्मस्थली भी है, क्योंकि माता अनुसुईया ने अपने गर्भ रूपी समुद्र से ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में जन्म दिया। योगी दत्तात्रेय, महर्षि दुर्वासा और चंद्रमा। ये मैंने संक्षेप पर बताया, अगर विस्तार से कहा जाए तो बहुत समय। ये जो कामतानाथ का मंदिर है, इसकी कथा क्या है? ये पहले से यहाँ भगवान नित्य बैठते थे। ये त्रेता युग का प्राचीन राम चबूतरा है और यहाँ भगवान नित्य बैठकर वेद पुराण इतिहास सुनते थे। जब भगवान जानते सबसे पर किसी की विद्वता को जानने के लिए स्वयं बुद्धू बनना पड़ता है, तो भगवान कहते थे और बताइए, तो ऋषि मुनि बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान को यहाँ के विषय में बताते थे। ये मंदिर पहले से क्योंकि क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जिस राम रूपी हरि की आत्मा को शांति चित्रकूट पर्वत पर मिली हो, उस चित्रकूट पर्वत को मैं तुलसीदास साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि भगवान ने क्षीर सागर को त्यागा, अयोध्या में अवतार लिया। अयोध्या में भी उनको आनंद नहीं आया तो यहाँ चित्रकूट पर्वत पर आ गए। तो ये तपोस्थली है भगवान की, राम रूपी हरि की तपोस्थली है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्मभूमि है। बस मैं संक्षेप में जो जितना जानता हूँ। ये लगभग 5 किलोमीटर है पूरी परिक्रमा। इस तरह के चीज़ें मिलेंगी हमको पूरी परिक्रमा में। और ये आप देख सकते हैं, ये पर्वत है, इसमें इसी के किनारे किनारे सभी मंदिर स्थित हैं। रामचरितमानस ये आप अच्छा, राम राम। प्राचीन भारत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर है ये। से मिल रहे हैं, देख सकते हैं। पैसा नहीं है।